हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जीके एनर्जी आईपीओ के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, कंपनी किस प्रकार का यहाँ पर बिजनेस करती है, कैसा बिजनेस है, किस तरीके के कंपनी के फाइनेंशियल्स है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या रिस्क है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा इन डिटेल। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर हम चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों जीके एनर्जी का आईपीओ 19 से 23 सितंबर के बीच में ओपन होने वाला है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 153 का प्राइस बैंड है, 98 शेयर्स का लॉट साइज है एक पूरा का। अगर आप ये आईपीओ देखेंगे तो फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन हमको आता हुआ दिखा है। 464 करोड़ का टोटल मिलाकर ये आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का तो दोस्तों फ्रेश इशू दिया गया है, तो बाकी का 64 करोड़ का दिया गया है ओएफएस। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो या फिर एनएसई। तो दोस्तों जीके एनर्जी आखिर करती क्या है? तो दोस्तों ये कंपनी 2008 में शुरू हो गई थी और जीके एनर्जी प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमिश्निंग सर्विसेज फॉर सोलार पावर्ड एग्रीकल्चरल वाटर पंप सिस्टम्स अंडर कंपोनेंट बी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्तों स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम जिसको हम कहते हैं, उसके तहत दोस्तों कंपनी का बिजनेस आपको चलता हुआ दिखता है। क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा, इसको मेजर किया जाता है बाय द नंबर ऑफ सोलर पावर्ड पंप सिस्टम्स इंस्टॉल्ड अंडर द पीएम कुसुम स्कीम इन द पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 2022 बिटवीन टू 31 जुलाई 2025। तो दोस्तों कंपनी का एक बार ध्यान रखिएगा, पीएम कुसुम स्कीम से बहुत ज़्यादा बिजनेस आता है, बिकॉज डायरेक्टली अगर आप देखेंगे इनका बिजनेस उससे लिंक हो जाता है। ये कंपनी करती क्या है? कंपनी दोस्तों फार्मर्स को एंड टू एंड सिंगल सोर्स सॉल्यूशन फ्रॉम द सर्वे, डिज़ाइन, सप्लाई, असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी टेस्टिंग भी करती है, कमीशनिंग भी करती है और मेंटेनेंस भी करती है, जो भी दोस्तों कंपनी ने सोलर पावर पंप सिस्टम्स लगाए हैं उसका। जीके एनर्जी दोस्तों करेंटली ऑपरेट करती है एक एसेट लाइट मॉडल में। किस तरीके से? कंपनी देखिए सोर्सेज जो सोलार पैनल्स है, पंप्स है और बाकी सारे कंपोनेंट्स हो गए, ये सोलर पावर्ड पंप सिस्टम्स के अंदर जो भी आते हैं अंडर द जीके एनर्जी ब्रांड, ये डिफरेंट स्पेशलाइज्ड वेंडर्स से दोस्तों खरीदती है। तो इसलिए कंपनी को खुद को कोई स्टोर करने की जरूरत नहीं है, कंपनी के जो वेंडर्स हैं उनसे कंपनी चीज़ें मंगवाती है। कंपनी ने ये बताया कि इनके पास 30 अगस्त 2024 के हिसाब से 12 वेयर हाउसेज है 3 स्टेट्स के अंदर। इसके अलावा जो कंपनी है उसके पास ओवरऑल 3 स्टेट्स के आसपास ये कंपनी ने बताया ओवरऑल 90 एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिल जाते हैं और 709 वर्कमैन है एज इट मार्च 31 2025, विच इनेबल अस टू एफिशिएंसी ऑपरेट अक्रॉस ब्रॉड जियोग्राफिक एरियाज इन द 5 स्टेट्स। अब दोस्तों थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में हम समझते हैं कि ये इंडस्ट्री आखिर कर किस तरीके से रही है। तो जो भारत का एनर्जी सेक्टर है, नो डाउट दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बनने वाला है भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके कारण दोस्तों जो एनर्जी सेक्टर है वो अपने आप में फोकस में रहेगा ही। याद रखिएगा, इंडिया उन 3 बड़े लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर देशों में आता है और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ये ग्रो करेगी एट अ कैगर ऑफ 5 to 6% बाय 2030। अब सरकार जिस तरीके से लगातार दोस्तों मेजर स्टेप्स ले रही है इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, जिसमें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान एनईपी को इंट्रोड्यूस किया गया, एक एम्फेसिस था कि किस तरीके से जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का अगले आने वाले सालों के अंदर वो बढ़ता हुआ दिखे। इसलिए दोस्तों सरकार ने ये अपना टारगेट भी बनाया था कि 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगा बाय 2030। और स्कीम जैसे कि हर घर बिजली योजना, इसको सौभाग्य, इसको लगातार एक्सपांड किया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखिए अभी भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत नीड है और बहुत जगह पे अभी तक आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए थी उस तरीके से पहुंची नहीं। तो इसीलिए जब से दोस्तों सोलार हमको आता हुआ देखने को मिला है, उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, बिकॉज उससे इलेक्ट्रिसिटी भी तेज़ी से पहुँच पा रही। अब यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है और सरकार कहती है कि वो नेट ज़ीरो 2070 तक का टारगेट लेकर चलती है, तो ये और दोस्तों जो एनर्जी सेक्टर है स्पेसिफिकली सोलार्स को, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म को और प्रमोट करता है। जो रोल है प्राइवेट कंपनीज़ का पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और जनरेशन के अंदर, वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगातार दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, एफडीआई आता हुआ देखने को मिल रहा है। 2024-25 के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 50% था भारत के पावर जनरेशन के अंदर। तो जीके एनर्जी जिस तरीके से ऑपरेट करती है डोमेस्टिक डिमांड बट ऑल्सो बाय इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंजम्पशन, ये कंपनी के लिए बड़ा फायदेमंद है, बिकॉज कंपनी ऑटोमोबाइल, रियल स्टेट, आईटी पार्क्स मैन्युफैक्चर करती है। ये सब जगह दोस्तों कंपनी अगर आप देखेंगे आपको प्रेजेंट देखने को मिल जाती है। तो इसलिए एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि जीके एनर्जी भी इस तरीके से ग्रो करती रहेगी। तो आप दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल जानने से पहले कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं।
17% दोस्तों कंपनी का याद रखिएगा पार्टिसिपेशन है। महाराष्ट्र की जो मगेलतला सौर कृषि पंप योजना है, इसमें कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। इसके अलावा कंपनी का लगातार रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, इसके बारे में बात करेंगे। जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है वो भी बहुत शानदार है, बिकॉज ROE 63% का है और ROCE 55% का है। और चौथा जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है कंपनी के लिए, जो आप कह सकते हैं अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट स्कीम का कंपनी को बेहद फ़ायदा होता हुआ नजर आया है। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है। नाउ व्हाट आर द वीकनेस ये कि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है, याद रखिएगा, सोलर पावर एग्री पंप से 99% आता है। मतलब कंपनी का पूरा बिजनेस दोस्तों याद रखिएगा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सारा का सारा बिजनेस कंपनी का सोलर पावर एग्री पंप से आता हुआ दिख रहा है 99%। तो इसमें अगर कोई रिडक्शन देखने को मिलता है, सब्सिडी प्रोग्राम्स में कुछ चेंजेस आते हुए नजर आते हैं, तो कंपनी का बिजनेस बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है। दूसरा, रिलायंस ऑन गवर्नमेंट फंडिंग। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करी है, तो फंडिंग भी मिलती हुई देखने को मिली है। तो अगर आगे चल के वहाँ पर कोई दिक्कत आती है, ट्रेडमार्क ऑनरशिप का थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि बात ध्यान रखिएगा जो कंपनी है उसके पास जो GK एनर्जी ब्रांड है वो प्रमोटर की तरफ से दिया गया, और इस पर कंपनी को एक रॉयल्टी भी देनी पड़ती है 0.1% की ऑफ द सेल्स। तो कंपनी का अगर ब्रांडिंग राइट्स छीन लिए जाते हैं, वैसे तो होगा नहीं, बट अगर हो जाता है तो ये भी एक नेगेटिव माना जा सकता है। ऐसा जो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव हो कंपनी के अंदर, ये नहीं दिखता है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि 99% एग्री पंप से आता हुआ दिख रहा है, वो एक फैक्टर हो सकता है। अब दोस्तों एक बार हम कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस वाइज रेवेन्यू समझते हैं, रेवेन्यू वाइज का ब्रेकडाउन समझते हैं कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू आ कैसा रहा है, देन हम कंपनी के पूरे फाइनेंशियल देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जो EPC है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन फॉर सोलर पावर पंप सिस्टम्स, कितना बिजनेस कंपनी का ऐसा रहा है। कंपनी ने लगभग दोस्तों 1087 करोड़, जो 99.32% होता है, वो जनरेट किया था इससे। मतलब आप समझिए 99% रेवेन्यू इससे आता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर भी किस किस से, डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी जो है उससे 88%, 84%, और सेल्स टू अदर्स में 15%। अगर 2024 में आप देखेंगे तो वो 91% था, और 2023 में देखेंगे तो वो 90% था। यानी साल पर साल आप देखिए, ये ज़रूर स्टैंड अलोन बेसिस पे है, वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे था, बट वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये अपना आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंपनी का डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो थोड़ा बहुत, मतलब नाम मात्र आप मान के चलिए, ट्रेडिंग और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू बनता है। अब दोस्तों कंपनी एक बार फिनेंशियल्स को समझते हैं। ये 30 सितंबर 2024 तक के नतीजे आपको मैं अभी बता दूंगा, 31 मार्च 2025 के नतीजे किस प्रकार के आए हैं। बट शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू से। कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू था वो याद रखिएगा मिलियन में दिया हुआ है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करता हूँ, ठीक है। 31 मार्च 2023 के अंदर दोस्तों कंपनी ने करीबन 285 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था। उसके अगले साल वो रेवेन्यू बढ़कर 411 करोड़ का हो गया। वहीं अगर आप Q1Q देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 30 सितंबर के नंबर्स को अगर देखेंगे तो वो रेवेन्यू कंपनी का था 175 करोड़ इन 30 सितंबर 2023, और फिर वो सीधा हो गया 421 करोड़। यानी ग्रोथ तो आपको क्लियरली दोस्तों कंपनी के नंबर्स में देखने को मिली है। इसके अलावा जो कंपनी का मुनाफा है वो अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ था इन FY23, और फिर वो 36 करोड़ आता है इन FY24। वहीं 30 सितंबर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था 6 करोड़, तो 30 सितंबर 2024 तक बढ़कर एक 51 करोड़ आता है। तो अपने आप समझ सकते हैं किस प्रकार की ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में भी देखने को मिली है। अभी दोस्तों कंपनी के जब नतीजे निकल कर आए 31 मार्च 2025 के, तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू 1000 करोड़ हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, FY24 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन 411 करोड़ था, तो एक तगड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिली। वहीं जो कंपनी का मुनाफा था वो 133 करोड़ पर आ गया, जो पहले कितना था, पहले दोस्तों प्रॉफिट था FY24 के अंदर इट्स क्लोज टू 36 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी उछाल जो है वो मारता हुआ दिखा। इसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरिंग है 217 करोड़ की, इसीलिए जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज आप देखेंगे तो 63% का ROE है, 55.65% का ROC है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 1 के नीचे है। पैट मार्जिन कंपनी का 12% का, EBITDA मार्जिन 18% के ऊपर का है। तो अब आते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पे। देखिए कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है प्राइस फंडिंग ऑफ 23.3, राइट। अब इस इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज है लाइक शक्ति पंप्स, ये दोस्तों ट्रेड करता है PE ऑफ 24, ओसवाल पंप्स 29 के प्राइस ट्रेडिंग पे ट्रेड करता हुआ दिखता है, और प्री IPO कंपनी का PE आप देख सकते हैं 20 के आसपास का है। तो ये बात सही है दोस्तों, कंपनी के वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो जगह रखी गई है। ऐसा नहीं है कि जगह नहीं रखी गई, ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ओवर वैल्यू अपना IPO लेकर आई है, जगह छोड़ी गई है। कितना पैसा बनेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल हो सकता है। अब आते हैं GMP पे। तो देखिए GMP में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। 35 रुपये पे दोस्तों GMP अभी ट्रेड करती हुई दिख रही है। कई जगह पे 30 रुपये का भी प्रीमियम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब 19% के आसपास ग्रे मार्केट आती हुई दिख रही है। बट व्हाट आई फील कि देखिए लिस्टिंग गेन तो ये देखा जाएगा, बट मेरे हिसाब से 15 से 25% का लिस्टिंग गेन का अनुमान लगाकर चलना चाहिए। उतना लिस्टिंग गेन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा, इस प्रकार का मेरा एक्सपेक्टेशन है।
डिपेंड करेगा कि किस तरीके से दोस्तों क्यूआईबी का पैसा इस आईपीओ में हमको आता हुआ दिखता है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी के अंदर कि वो पैसा किस प्रकार से लगा रहे हैं, वो कितना पैसा लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमको नज़र रखनी पड़ेगी। बट ऑन एंड ऑल कह सकता हूँ, देखिए कंपनी अपने आप में बुरी कहीं से कहीं तक नहीं है। अब बहुत बार होता है दोस्तों, बहुत सारे आईपीओ आ जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हो जाता है, बिकॉज फिर हर आईपीओ में उतना पैसा नहीं जा पाता है। जब इतने सारे आईपीओ हो तो दोस्तों डेफिनेटली उस आईपीओ में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाता हुआ दिखेगा, जहाँ पर लग रहा है कि लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी पैसा जाता हुआ दिखेगा। और बाकी सब आईपीओ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न रहता है। बट आई फील कि ये कंपनी अपने आप में कोई ख़राब कंपनी नहीं है। इट्स अ कंपनी टू वॉच आउट फॉर, जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।